चलो, हाँ साथियों, लास्ट अपन बात कर रहे थे जलवायु प्रदेश। मैप निकाल लिए, कोपेन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आज अपने को ये पूरा करके कहां जाना है? नए बिंदु पे। कहां जाना है? नए बिंदु पे। क्या हो रहा है? नहीं, तुम्हारे साथी आंख के नीचे कुछ हो रहा है। मुंह धो के आया क्या? ओके, चलो। अब जो हम बात करेंगे वो बात कर रहे हैं कोपेन। किसी बारे में बात कर रहे हैं? और कोपेन के बारे में कुछ बातें मैंने कल लिखवाई थी आपको। उसमें से ये बात लिखवाई थी कि साहब उसने अपना वर्गीकरण दिया था किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। कब दिया था? 1918। और उसने क्या बोला था कि किसी स्थान की वनस्पति का अध्ययन करने पर वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाता है। और उसने कुछ कोड दिए थे। क्या दिए थे? और उन्हीं कोड को हम कल पढ़ रहे थे और समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। आज अपन जो है वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो कोड दिए थे उसमें एक कोड यहां दक्षिण राजस्थान के लिए था AW, यहां के लिए था BSHW और यहां के लिए था BWHW। और जो क्षेत्र हमारा है ये वाला, इसके लिए था CWG। अब हमने ये कहा था कि इन्हीं कोड को डिकोड करना है। अगर हमने इन कोड को समझ लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि सब किस प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ कहाँ मिल रही है और क्यों मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कल एक ग्लोब बनाया था। आप लोगों ने बना लिया था ग्लोब? हाँ, तो अच्छी बात है। अब केवल इसको देखना है फिर तो। और मैंने कहा था कि 5 भागों को बांटा, 5 भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। और 5 भाग निम्न है, A, B, C, D और E। अब दिमाग लगाओ कि ये जो कोड आपको दिख रहे हैं वैसे ही कोड आपको कहां मिलेंगे? कोपेन के वर्गीकरण में। स्टार्टिंग वाले देखो, केवल फर्स्ट वाले A, B और C। हमारे यहां D और E नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? अब क्यों नहीं मिल रहा समझते हैं। तो आपके यहां जो पहला बिंदु है A, ये जो A बिंदु है ये दिखाता है किसको? उष्ण कटिबंधीय जलवायु को। किसको दिखाता है? जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसको दिखाता है। और ये कहां से कहां तक दिखाएगा? तो ये दिखाएगा, इसकी जो सीमा है 0 से लेकर कर्क, यानी कि आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, फिर ये 35 तक, फिर ये आपका 45 तक, फिर 66.5 तक, और अंत कहां जाएगा? 90 पर। अब आप दिमाग लगाओ तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजर रही है, हाँ या ना? और उसी के निकट का जो इलाका है, उसी के निकट का जो इलाका है वो कहां आ रहा है? AW में आ रहा है। कहां आ रहा है? और काफी छोटा इलाका है, दिख रहा है? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो ये क्षेत्र आपका है वो काफी छोटा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि राजस्थान के बहुत कम भाग से जा रही है कर्क रेखा, और राजस्थान का अधिकांश भाग कहां है? कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो यहां जलवायु कैसी हमारी मिल रही है? उष्ण कटिबंधीय। क्या मिल रही है? उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आपका सेकंड आ रहा है B, और वो आ रहा है उपोष्ण कटिबंध। किसको दिखा रहा है? और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है? हाँ या ना? तो आप देखेंगे कि राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो कहां आ रहा है? वो आ रहा है उपोष्ण कटिबंध में। देखो पूरा का पूरा इलाका। अब इसका कारण क्या है कि राजस्थान वास्तव में कहां बैठा हुआ है? अधिकांश भाग कहां है राजस्थान का? उपोष्ण कटिबंध में ही है। और एक और बात, पूरे विश्व में यदि आप जाएंगे देखेंगे तो जितने भी गर्म मरुस्थल है वो मिलेंगे B पर। कहां मिलेंगे? या तो कहां मिलेंगे? कर्क से ऊपर, या मिलेंगे मकर से नीचे। तो आप चाहें तो आप जाके देखना एटलस, आपको सारे गर्म मरुस्थल जो मिलेंगे मरुस्थल वो कहां मिलेंगे? उपोष्ण में। ठंडे की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इस बात कर रहा हूं गर्म की। और राजस्थान का अधिकांश इलाका कैसा है? और वो कहां मिल रहा है? B में। उसके बाद में C में आपका जो आएगा वो आएगा शीतोष्ण। क्या आएगा? यानी शीत और उष्ण, यानी ऐसा क्षेत्र जहां सर्दी और गर्मी दोनों बराबर है। देखो सुनो, इन दो की अगर बात करें, उष्ण कटिबंध यानी 12 महीने गर्मी, 12 महीने गर्मी की अवधि क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। और उपोष्ण
मतलब साल में 8 से 9 महीने गर्मी और 3-4 महीने सर्दी का समय क्या कहलाएगा? उपोष्ण। शीतोष्ण या सर्दी और गर्मी बराबर है, ना तो ज्यादा ना कम। तो अगर आप देखोगे राजस्थान का जो मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, वहां पर क्या मिल रहा है? वहां मिल रहा है सी, यानी कि इस वाले इलाके में सर्दी और गर्मी बराबर आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब लेकिन जो ये इलाका है इसमें क्या मिल रहा है? गर्मी की अवधि लंबी है, और इस इलाके में क्या है? गर्मी की अवधि लंबी है। ठीक है, गर्मी की अवधि क्या है? लंबी है ना, और सर्दी कैसी है? छोटी है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो हमको यहाँ पर देखना एक और बिंदु है कि जो डी और ई हमारे राजस्थान में नहीं मिल रहा, उसका कारण क्या है? जो डी है वो कैसा है? शीत कटिबंध। कैसा है? और जो आपका ई है वो ध्रुवीय है, यानी हमारे पास में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जब बर्फ जमती हो। ऐसा कोई इलाका है क्या राजस्थान में? नहीं है सब। इस वजह से हमारे यहाँ डी और ई नहीं है। और भारत में कहां मिलेंगे? भारत में मिलेंगे केवल हिमालय में। कहां मिलेंगे? तो हमारे पास में 3 मिल रहे हैं, ए, बी और सी। कोई आपत्ति? ठीक है, अभी तक लिखवाया कुछ भी नहीं, साथी जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन, अभी केवल समझा रहा हूं। तो यहां पर आपको स्टार्टिंग के ए, बी और सी तो समझ में आ गए। अब जो पीछे के वर्ड हैं उनको अपन देखते हैं, उनका मीनिंग आपका क्या निकल कर आता है। तो अगर हम देखें यहां पर तो एक अक्षर कॉमन है, डब्ल्यू, यहां डब्ल्यू, यहां डब्ल्यू और यहां डब्ल्यू। हाँ या ना? ये जो डब्ल्यू आपका आ रहा है, ये डब्ल्यू आपका दिखाता है शीतकाल को। किसको दिखाता है भाई? किसको दिखाएगा? शीतकाल दिखाएगा। और हम ये जानते हैं कि राजस्थान में शीतकाल में बारिश नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। अगर किसी दिमाग में मावट, मावट अपवाद है। मावट क्या है? क्या लिखवाया था? बिन मौसम वर्षा। हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका राजस्थान के अंदर शीतकाल है वो शुष्क है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? शीत, सॉरी आपका शुष्क शीत हम बोलेंगे। शुष्क आपकी जो है शीत ऋतु हमको यहां देखने को मिलती है। अब अगर दिमाग लगाओ यहां पे, तो यहां आ जाओ। इधर आपका एच अक्षर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? जो एच अक्षर आपका कॉमन आ रहा है यहां पे, एच का मतलब आप यहां पर लिखेंगे, एच से हो जाएगा हॉट, यानी गर्म क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? गर्म क्षेत्र। तो क्लाइमेट कैसी है यहां पर? हॉट क्लाइमेट, यानी गर्म आपकी क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। कहां पर? इस पूरे बेल्ट में। अब दिमाग लगाओ, यहां पे बी एस और यहां पर बी डब्ल्यू आ रहा है। यदि आपका बी के साथ में एस लगा हुआ है तो वो हो जाएगा स्टेपी तुल्य या अर्धशुष्क। स्टेपी तुल्य या अर्धशुष्क जलवायु। स्टेपी या अर्धशुष्क जलवायु। और अगर बी के साथ लिखा हुआ है आपका डब्ल्यू तो हो जाएगा आपका मरुस्थलीय जलवायु। क्या हो जाएगा? और राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कैसा है? गर्म है। कैसा है? इसलिए क्या लिखा हुआ है? एच। तो ये हो जाएगा आपका मरुस्थलीय जलवायु। अब हम चलते हैं कहां पर? एक और बच रहा है केवल अंतिम। यहां पर क्या है? जी। क्या लिखा हुआ है? जो जी शब्द आपका यहां पर आ रहा है, इस जी शब्द का अर्थ है गंगा का मैदान। क्या है? गंगा का मैदान। अब क्या राजस्थान में गंगा का मैदान है या नहीं? राजस्थान में, या मैं पूछूंगी गंगा के मैदान में राजस्थान का क्षेत्र आता है कि नहीं आता है? आता है। आता वाला कौन कौन है? जो कहते हैं आता वे कौन कौन है? जो कहते हैं नहीं आता वे कौन कौन? बाकी निर्दलीय नहीं आता लिखवाता क्यों? अरे हाँ या ना? आप दिमाग लगाओ ना। अगर नहीं आता तो लिखवाते क्यों? लिखवाया इट मीन्स, क्योंकि जो नदियां इस बेल्ट में बहती है, कहां बह रही है? इस बेल्ट में बह रही है। वो सब नदियां बहते हुए कहां जाएगी? अपना जल डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके जाती है गंगा में। कैसे? समझो, यहां इस क्षेत्र में बनास है, बनास जाती है चंबल में, चंबल जाती है यमुना में, यमुना जाती है गंगा में। तो जो नदी बड़ी होगी उसका अपवा तंत्र कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गंगा के बेसिन में हमारे राजस्थान का पूर्व मैदानी भाग आता है। मैंने कल एक बात बताई थी कि कोपेन ने राजस्थान को नहीं, कोपेन ने भारत को बांटा है, और उसके आधार पर हमने 4 भाग बांटे हैं। कितने भाग बांटे हैं? तो जो भाग कोपेन का उत्तर का मैदानी भाग है, वही भाग आपका क्या है? CWG है। और उसी में कौन आ रहा है? हमारा राजस्थान का पूर्व मैदानी भाग आता है। बस में आ रही है। कितने भाग बांटे आपने? 4 भाग। अब हम चलते हैं एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो चारों भाग हमारे हैं, उनको हम समझते हैं। तो आपने जो है कोड याद कर लिए। क्या याद कर लिए? एक कोड आ रहा है AW। क्या आ रहा है? AW। एक कोड आ रहा है BSHW।
एक कोड आ रहा है BWHW, एक कोड आ रहा है CWG। कल मैंने कुछ पढ़ाया था सामान्य वर्गीकरण, याद आ रहा है? वो याद है? उसी को दिमाग में रखना, उसको दिमाग में रखोगे तो सब चीजें याद हो जाएगी। भाई राजस्थान वही है, चाहे कोपेन आ जाए कि त्रिवार्था आ जाए, राजस्थान वही रहेगा, हाँ या ना? अब राजस्थान का जो इलाका AW में आ रहा है वो कौन सा है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व है, और हम पढ़कर आए कि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, हाँ या ना? और तापमान भी ज्यादा है। तो जहां वर्षा ज्यादा, तापमान ज्यादा है, वहां की क्लाइमेट कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? अति आर्द्र। वहां रहेगी उष्ण आर्द्र जलवायु। कैसी रहेगी? तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश आपका है कौन सा वाला? AW वाला। BSHW क्या हो जाएगा? स्टेपी या, अभी लिखवा के आया था ना, स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु। कोई आपत्ति? फिर आपका जो है BWHW क्या हो जाएगा? मरुस्थल। और मरुस्थल कैसा हमारा? उष्ण है, तो क्या लिखोगे? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। बाकी लोगों की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? डॉक्टर ने मना किया बोलने से? नहीं किया तो बोलो, है ना? क्या हो जाएगा ये? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब समझो, यहां एक इसमें थोड़ा अंतर है, इसको ऐसे याद करना जैसा कोपेन ने बताया। CWG कहां आ रहा है? मैदानी भाग में। कहां आ रहा है? और इसने एक बात लिखी यहां पर कि शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु। शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु, यानी जहां शीतकाल में बारिश नहीं होती है, जहां शीतकाल में शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु। अब आप दिमाग लगाओगे, आप ये कहोगे सर कि पूरे राजस्थान में जो वर्षा है वो तो शीतकाल में नहीं होती है, पर ये जो इलाका है ये मरुस्थल है, यहां पर ग्रीष्म काल में बारिश कम मिलती है। ग्रीष्म काल में क्या है? बारिश की स्थिति कैसी है? कम है। और हम पढ़कर आए थे कि मानसून जो है, वर्षा जो हमारे यहाँ है वो अनिश्चित है और अनियमित है। वो कहां पर? मूल रूप से इस वाले भाग में। इसलिए ध्यान रखना कि आपका इस वाले भाग के लिए पर्टिकुलर क्या उसने उपयोग किया है कि ये वो इलाका है जहां पर शीतकाल में बारिश नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहां पर? इस नक्शे पर। इस नक्शे को अगर आप देखोगे तो यहां पर वही बात करनी है जो कल हमने की थी। तो क्या किया था? जिला, वनस्पति और वर्षा, यही बात की थी। तो क्योंकि आपके कोपेन ने क्या किया है, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण दिया है, तो उसको देखना है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, इधर वनस्पति कौन सी है? कौन सी है भाई? राजस्थान वही है, चाहे कोई भी आ जाए। तो मरुद्भिद, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। तो मरुद्भिद वनस्पति आपकी यहां पर मिलती है, और यहां मिलेगी स्टेपी तुल्य। क्या मिलेगी? तभी हमने बोला कि जलवायु कैसी है? स्टेपी तुल्य जलवायु है। ठीक है, और यहां जो आपका है, इधर आ जाओ, यहां कौन सी है? यहां मिल रही है मिश्रित पतझड़। क्या मिल रही है? मैदानी भाग में मिश्रित पतझड़ आपकी मिल रही है। तो हम यह कर सकते हैं पतझड़ व मिश्रित पतझड़, पतझड़ व, ये अरावली का हिस्सा भी आपने इसमें ले लिया। ठीक है, और जो इलाका ये हमारा है, यहां कौन सी थी कल? सवाना व मानसूनी तुल्य। तो हमने कल पढ़ा था कि ऐसी वनस्पति जो वर्षा काल में खिल उठती है उसे क्या बोलते हैं? मानसूनी वनस्पति हम कहते हैं। कोई आपत्ति? अब आ जाओ बरसात की बात कर लेते हैं कि भाई बरसात कितनी होगी। तो इस इलाके में वर्षा आपकी कम है, हम ये जानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, यहां वर्षा कल कितनी थी? 0 से 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर लिख देता हूं, ठीक रहेगा, देखिएगा कितनी वर्षा थी? 0 से 20 सेंटीमीटर यहां पर बारिश थी। यहां कितनी थी? 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात थी। ये लाइन जो है ये अरावली है। कौन है ये? जो आपकी 50 सेंटीमीटर की। कौन सी लाइन है ये? यहां वर्षा है 60 से 80। कितनी है? और यहां वर्षा थी 80 से 100 सेंटीमीटर का। तो ये बंटवारा आपका हो गया। अब नगर कौन सा है जो रिप्रेजेंट करेगा आपका इस प्रकार की क्लाइमेट को? तो अगर हम देखें तो यहां पर आपका जो नगर है, यहां है बीकानेर। कौन दिखा रहा है? तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा, मैं बताऊंगा किस तरह का प्रश्न बनेगा। अभी आप अब से पूछ सकता है भाई कि BWHW को कौन सा नगर दिखाता है? तो क्या बताओगे? आपका बीकानेर। जो आपका नागौर है वो दिखाएगा किसको? BSHW को। जो यहां पर टोंक है वो दिखाएगा किसको? CWG को। और जो यहां पर डूंगरपुर है
वो दिखाएगा आपके एडब्ल्यू को। अब सुनो बात को, दक्षिण में जो इलाका है ये एडब्ल्यू वाला, इसमें चाहे कोपेन पढ़ो, चाहे त्रिवार्ता पढ़ो, चाहे थानवेट पढ़ो, सब में डूंगरपुर ही आएगा। कौन आएगा? अब बात ये आती है कि प्रश्न क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। कोपेन कोई टफ नहीं है, कोपेन को हम सुनते हैं बड़ा टफ है, लेकिन इजी है अगर आपने ढंग से इस मैप को याद कर लिया तो। इसके लिए क्या चाहिए हमको? मैप याद होना चाहिए, राजस्थान में कौन सा जिला कहां आता है। दूसरी बात, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न जो सिंपल प्रश्न बनता है कि ये कोड दे देगा, ये कोड आपको दे दिए और मान लो इन कोड में से कोई एक आपका हटा दिया। मान लो 4 कोड दे दिए और ये एक में क्या कर दिया, खाली गायब कर दिया, BSH कर दिया, W हटा दिया और पूछ लिया भाई कौन सा कोपेन का कोड नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, या किसका है ये कोड? तो त्रिवार्था ने दिया है कोड BSH, हम बात करेंगे भी आगे चल के। दूसरा क्या पूछ सकता है कि भाई वनस्पति के आधार पर बांटा है ना, तो एक तरफ कोड एक तरफ वनस्पति, एक तरफ कोड एक तरफ मिलान करो, या कौन सा सुमेलित नहीं है, मिलान करो या कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा एक और क्वेश्चन, कोड वर्षा, कोड और वर्षा मिलान करो या कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और क्वेश्चन, नगर और कोड, नगर और मिलान करो या सुमेलित नहीं है। लास्ट जो RS प्री था उसमें क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया था कि कौन सा जिला BWHW में नहीं आता, क्या पूछा? और वहां पर आपका बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर दे रखा था। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये रेखा यहां पर जाकर रुक रही है, यानी जैसलमेर रुक रही है, यानी बाड़मेर इसमें। अब एक कब पता लगेगा? जब मैप ये ढंग से याद होगा और हमने मैप की प्रैक्टिस की होगी। ये मैप देने का पीछे कारण इतना ही है कि आपको एक सहायता मिल जाए और आप इसी को आधार मानकर नए मैप बनाओ। मैंने क्या बोला था कल भी आपको, ये केवल सहायक सामग्री है और आपको 4 मैप खरीदने हैं और 4 मैप को ड्रॉ करना है एक होमवर्क के तौर पर। अरे हाँ या ना? तो जिसने कर लिया उसका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कोपेन में, लेकिन जिसने नहीं किया उसका तो गलत हो सकता है, ठीक है। और इससे बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं बन रहा है। और क्या बन रहा है, क्या पूछा इससे पहले? कब दिया वर्गीकरण? हमने लिख दिया 1918 में दिया। किसके आधार पर दिया? ये हमने लिख दिया। और बाकी क्या बच रहा है? ये मैप। और कोई नया क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, तो कहां से पूछेगा? लिमिटेड एडिशन उसके पास में, लिमिटेड चीजें हैं, उसी से पूछ सकता है, उसके अलावा नहीं पूछ सकता है। लिखो इसमें, ये लिख दिया आप लोगों ने, ये लिख दिया था ना कल, वो घेरा बना लिया था आपने, बना लिया था। अब इसमें आप आ जाओ, ये उतारो, जल्दी उतरना इसको ना, पूरा इसको निपटा के अपने को नए टॉपिक पे जाना है। थोड़ी सी स्पीड रखना आप लोग, थोड़ी स्पीड स्लो है आपकी। हो गया? चले अपन इससे आगे। चलो, जो पूरे कोड है उनका पूरा जो नाम है वो क्या है वो भी लिखो। इसकी प्रैक्टिस आज ही करना जाके, ताकि भूलोगे नहीं।
कंप्लीट है? चलो इस साइड लिखो। जो मैप आपका है उस मैप के साइड में ऊपर कुछ नहीं लिखना। मैप के साइड में जैसे कल लिखा था ना साइड में वैसे लिखना, ताकि आपको जब घर जाके जब वापस करोगे रिवाइज तब ठीक रहेगा। और इस मैप को जिसने ढंग से पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं आज जाके इसको उठाना, मैप बनाना पहले, और मैप बनाने के बाद में मैप रखना सामने। और जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं कोपेन के, जितने क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हो राजस्थान के, तो उठा लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कर लेना, जो सब क्वेश्चन गलत ही होंगे फिर, है ना। अब इतना मैं श्योर हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम कहां लिखें सर? आज तक आपको मैप, आपने मैप लिया नहीं कि ऑनलाइन साथी जो पूछ रहे हैं, साथियों मैप तो ले सकते हैं ना अपन। अपलोड हो गया होगा, आप देखें एक बार कंटेंट में। हाँ बिल्कुल, मैप बनाना अच्छा, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, नहीं है तो आप खुद बना लो एक बार मैप, है ना, राजस्थान का मैप बना लो एक बार। हाँ बिल्कुल, उसमें लिख दो और उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करना फिर इसमें, यहाँ पे जिस तरह से लाइनिंग कर रखी है जिलों के अकॉर्डिंग वो करनी पड़ेगी आपको। तो कंटेंट में जाकर देखो ना, आप डाउनलोड हो जाएगा आपका मैप। ये हो गया क्या आप लोगों का? हाँ बिल्कुल आता, तभी पढ़ा रहे हैं साथी, पेपर में नहीं आता क्यों पढ़ाते हैं फिर। जो चीज मैप पे लिखनी होती है वो मैप पे लिखी जाती है ना, उसके नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं फिर। कल आप जो मैप बना के लाओगे चेक करूंगा मैं। समझ में आ गई बात? चार जो मैप दे रहा हूं वो कल चेक करूंगा। जो रहते हैं हॉस्टल में कौन कौन है वो अलग, उनका ठीक है, वो माफ है, तो आप एक दो दिन दे रहा हूँ, आप उसमें अरेंज कर लेना। और लड़कों को कोई माफी नहीं है, तो अपने को करना ही करना है। हाँ ठीक है, हाँ जो है, बाकी तो सब लोकल अपने खुले शेर हैं। तो कहीं भी तुम दहाड़ मार के ले आओगे मैप तो चले। आगे बढ़े, सभी का हो गया, किसका बाकी है अभी भी? चलो इसका हो गया, कोई हाथ उठा नहीं रहा है। अब जो है अगला जो आएगा वो आएगा त्रिवार्था। कौन आएगा? अभी अपन ने जो बात की, किसी बारे में बात की, कोपेन का वर्गीकरण। आप मैप पे लिख देना कोपेन, ठीक है, ताकि याद रहे, नहीं तो फिर भूल जाओगे कर जाएगा किसका था। है तो ये किसका है? ये है कोपेन वाला है ना, तो कोपेन का वर्गीकरण। और फिर अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे त्रिवार्था। किसके बारे में बात करेंगे? त्रिवार्था के बारे में बात करेंगे। साथी कह रहे हमारा कैसे चेक करोगे? आप पधारे उदयपुर, है ना, सुस्वागत हूं आपका, पधारे हैं आप, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट जो अपना आ रहा है वर्गीकरण, वो आ रहा है आपके ट्रिवार्था का। देखो ट्रिवार्था इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है जितना कोपेन था, क्योंकि कोपेन ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ट्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया है, ठीक है, और अपना वर्गीकरण एक नया बनाया है। तो समझो इस बात को, यहां पर जो ट्रिवार्था है उसने क्या किया कि कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया, और कोपेन जो है उसने वर्गीकरण दिया था किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। इसने वनस्पति के साथ में वर्षा को आधार माना। किसके आधार माना है? वनस्पति के साथ में वर्षा को माना है आधार। तो आधार क्या रहा इसका? वनस्पति और वर्षा। और क्या किया? कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया। कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया, हालांकि कोई विशेष कोई इतना वो नहीं किया। अब जो संशोधन किया है इसने एक तरह से देखो समझो कॉपी किया, बिल्कुल कट कोई पेस्ट कर लिया। कैसे किया उसको समझो। यहाँ पे जो 4 खंड हमारे राजस्थान के अंदर थे कोपेन के, उसी तरह 4 खंड इसके भी हैं। इसने आपका दिया है एक तो यहाँ पर AW, जो कोपेन ने भी क्या दिया था? AW दिया था। इसने यहां पर दिया है BSH, कोपेन ने क्या किया था? BSHW दिया था, ठीक है। इसने इस वाले भाग में दिया है BWH, उसने क्या दिया था? BWHW। अब इसको समझो, यहां पर इसने एरिया कम कर दिया किसका? BWH का, और उसके अंदर ज्यादा एरिया आ रहा था, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इतना आ रहा था। अब इसने एरिया बढ़ा दिया, किसका बढ़ा दिया? BSH का एरिया और ज्यादा कर दिया। इसने अरावली को भी शामिल कर लिया, कहां पर? BSH में। अगर आप देखोगे तो जयपुर, अजमेर, ये पूरा पोर्शन कहां गया आपका? BSH में। अब जो आपका ये वाला इलाका है मैदान वाला, इसके लिए इसने उपयोग किया CAW कोड का। किसका किया है? सारी बातें वही है, केवल हमको जिला देखना है कि जिला कौन सा है, वनस्पति कौन सी। वनस्पति भी आपको पता है, कोई इसमें कोई चेंज आपके बड़े नहीं हुए हैं। तो जो चेंज हुआ है, पहला चेंज तो ये हुआ है कि नगर चेंज हो जाएंगे। यहां नगर कौन सा था? बीकानेर था। अब कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। इसमें आपका हो जाएगा नगर, जो इस प्रकार की क्लाइमेट को दर्शाता है, ठीक है। यहां पर जो मध्य वाला इलाका था हमारा, इस मध्य इलाके में कौन आएगा? मध्य इलाके में उसमें नागौर था, यहां भी नागौर ही रहेगा। कौन रहेगा? नागौर ही आपका रहेगा, ठीक है। यहां कौन था? डूंगरपुर। मैंने क्या बोला था? सब में डूंगरपुर ही आएगा, केवल एक जो सामान्य वर्गीकरण था उसमें नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। और जो आपका यहां टोंक था, कौन था? दिमाग लगाओ, टोंक आधा कहां चला गया? BSH चला गया, ठीक है। तो टोंक नहीं आ सकता, तो टोंक नहीं आ सकता तो कौन आएगा? सवाई माधोपुर। किसमें आ जाएगा? CAW में। वनस्पति वो की वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। इधर कौन सी थी वनस्पति थी बताओ? इधर थी मरुद्भिद, वही जीरोफाइट, ठीक है। तो मरुद्भिद की मरुद्भिद ही रहेगी। यहां कौन सी थी? स्टेपी, लेकिन स्टेपी के साथ में यहां एक और एड हो जाएगी, स्टेपी व पतझड़। स्टेपी व पतझड़ इसमें एड हो जाएगी, ठीक है। और यहां कौन सी हो जाएगी? यहां रहेगी मिश्रित पतझड़। क्या रहेगी? मिश्रित पतझड़ रहेगी, मिश्रित पतझड़ रहेगी। और यहां कौन सी थी? सवाना व मानसूनी, सवाना व मानसूनी तुल्य। ज्यादा कोई विशेष फर्क आपका नहीं है, ठीक है। तो लिखो साथियों, नेक्स्ट डालो हेडिंग में, लिखना स्टार्ट करो कॉपी के अंदर। ट्रिवार्था का वर्गीकरण, कॉपी में डालो हेडिंग, ट्रिवार्था का वर्गीकरण। ट्रिवार्था का, वर्षा भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी, वर्षा भी आपको कोई विशेष नहीं है। लिखो ट्रिवार्था का वर्गीकरण, और लिखो इसमें ट्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया। ट्रिवार्था ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया तथा अपना वर्गीकरण वनस्पति व वर्षा के आधार पर दिया।
अपना वर्गीकरण वनस्पति व वर्षा के आधार पर दिया। अपना वर्गीकरण वनस्पति व वर्षा के आधार पर दिया। क्लियर? सभी का कंप्लीट है यहां तक? एक बार देना मैप। देखो जो ऑनलाइन साथी है, मैं फिर बता रहा हूं बार बार, आप जो एक ही प्रश्न कर रहे हैं, 10 बात समझा रहा हूं मैं बार बार कि एक ही जो है आपका जो मैप आपका है वो आपके अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जो भी आपका जो होता है वहां पर, चाहे तो उसकी प्रिंट निकाल लेना, नहीं निकालो तो ऑनलाइन मोबाइल आपके सामने खुला हुआ है, वहां डाउनलोड करके आप उसको जूम करके देख सकते हो। खाली मैप लेना है। ठीक है, हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम कोई भी, देखो ज्योग्राफी कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आपको सब बातें लिखाई जाए, आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल, भाई ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों है, उसको अप्लाई करना पड़ता है मानचित्र पर। अब आप अब कहाँ बैठे हैं, ऑफलाइन होते तो मैं आपको दे देता। ठीक है, और यहाँ तो आप जैसे मैं भरवा रहा हूँ यहाँ से भरवा देता, पर अब आपके पास जो है ये ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, तो उस समय आप जो है इसको जूम करके, और जो मैप आपके जैसे ये लोकल जो यहाँ जो बैठे हैं साथी वो भी करेंगे, तो वैसे ही आप भी जो है खाली मैप लेके बैठना और जितने जिले आपके हैं उनको फील करना के साथ ये जो जिले हैं, और फिर उसका बंटवारा करना के साथ AW में कौन आ रहा है, BW में कौन आ रहा है, ये सब चीजें आपको करनी है। तो ज्योग्राफी आपका ऐसा थोड़ा है कि हम अगर उसको समझें कि ये तो आपका जो है थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं किताब भी लिखा दूं, लेकिन जब जो मैप प्रश्न बनेगा वो मैप से ही बनेगा। मैं इसलिए मैप पे जोर दे रहा हूं, अगर ये इतना इंपोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको देता ही नहीं। इस चीज को समझो बार बार। और अभी जो ये त्रिवार्था वाला मैप है, दोनों दिखने में सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो त्रिवार्था वाला मैप आपका है वो नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला है, ये नीचे वाला। तो इसमें देना त्रिवार्था, और उस मैप के अंदर जो लिखा हुआ है बातें वो आप इसमें लिखो। साइड में लिखना है ना, बीच में लिखना, जल्दी से। चलो साइड में लिख दो ताकि याद रहे, जिले मिक्स हो जाएंगे मेरे सारे। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन ज्यादा सही हो रहेगा कि मैप आपके पास होना चाहिए। तो इस क्लास को एक बार वापस चलाना, वापस देखना, और जब मैप सामने पड़े हुए हों तो उसको रोक के और फिर आप इन सब चीजों को उतारना, ज्यादा सही रहेगा। और कंटेंट में देखो मैप मिल आ चुका होगा। आधे वाले में कोई दिक्कत है नहीं, आपसे पूरा पूछेगा भाई, जिसमें आधे जिले इधर आ रहे आधे इधर आ रहे, डरना ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो पूरा पूछेगा आपसे भी, पूरा जिसमें आ रहा है वही प्रश्न आपको बनेगा। नहीं तो क्या होगा, अपवाद में जाएगा, विवाद में जाएगा, सब ये तो इधर भी आ रहा है। जो पूर्ण रूप से आगे एक में आ रहे हैं उसी को ध्यान रखना है। ठीक है, यूं तो मैंने भी बताया था कि RS में क्या पूछा गया कि कौन सा नहीं आता, तो वहां पर आप देखो पूर्ण रूप से कौन सा नहीं आ रहा था। तो जैसलमेर कुछ हिस्सा उसमें आ रहा था, BS, अगर जैसलमेर जो आप देखोगे तो कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, BSHW में भी आ रहा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से पूछा तो बाड़मेर नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए आपको इतना जो है इसमें ध्यान रखना है, जो पूर्ण रूप से आपके स्थित है वही पूछेंगे। ये हो गया क्या आप लोगों का, सभी का हो गया क्या भाई? जो प्रश्न भी आया है कि सब जैसे टोंक मान लो आधा इधर आ रहा है इधर आ रहा है ना, तो हमको इतना दिमाग उसमें नहीं लगाना है, क्योंकि टोंक जो है इससे पहले वाले में क्या था, नगर था। अगर ये पूर्ण रूप से इधर आ रहा होता तो यही रहता, लेकिन ये कहां चला गया, उधर चला गया, इसलिए क्या हो गया, इसमें नहीं आया। दूसरी बात मैंने भी आपको समझाई, एक और बात यहाँ पे, जैसलमेर क्या समझाया मैंने, अगर आप दिमाग लगाओ, जैसलमेर की ये हल्की जो सीमा है, देखो ये इधर वाली ये पट्टी आपकी कहां आ रही है, BSHW में आ रही है। ठीक है, क्या पूछा RS में कि कौन सा BSHW में नहीं आता,
तो कौन सा नहीं आता? तो आधे वाले नहीं पूछेगा आपसे, पूरे वाले पूछेगा। अब जो अंतिम आपका बच रहा है साथियों, उसकी अगर हम बात करें तो वो बच रहा है आपका थार्नवेट। और जो थार्नवेट का जो वर्गीकरण है वो सबसे सटीक वर्गीकरण है, क्योंकि कोपेन से ज्यादा अच्छा जो दिया है वर्गीकरण किसने दिया है? थार्नवेट ने। बट क्या हुआ कि कोपेन ने पहले दिया वर्गीकरण, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कोपेन को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। बाकी क्या है, अगर आप देखोगे राजस्थान के अंदर सटीक बैठता है वो बैठता है किसका? थार्नवेट का वर्गीकरण बैठता है। तो अब हम जो डालने वाले हेडिंग वो डालेंगे थार्नवेट। लिखते थार्नवेट है लेकिन पढ़ते थार्नवेट है, ठीक है? तो डालें आप हेडिंग में थार्नवेट का वर्गीकरण। अब जो थार्नवेट है इसके वर्गीकरण में और जो कोपेन का वर्गीकरण है, उन दोनों के वर्गीकरण में समानता है। क्या है? समानताएं आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम बात भी यहां पे करने वाले हैं। देखो साथियों, जो आपका थार्नवेट है इसने क्या आधार माना? आधार इसने माना जो कोपेन ने माना, किसको माना? वनस्पति को। किसको माना? फिर जो आपका बीच में एक त्रिवार्था आया उसने किसको माना था? वर्षा को। तो वनस्पति, वर्षा, वह आपका एक और इसने लिया वाष्पीकरण। क्या लिया है? वाष्पीकरण के स्थान पर आपका ब्रैकेट में लिख देना तापीय दक्षता, दोनों में से कुछ भी आपका वहां पे दे सकता है। तो ये आपका जो है इसने आधार माना है। और इसने त्रिवार्था से पहले दिया वर्गीकरण। किससे दिया पहले? त्रिवार्था से पहले। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने कल बताया था कि कोपेन ने क्या किया, 18 में दिया वर्गीकरण, उसका संशोधन किया। तो जब कोपेन सेकंड टाइम उसमें करेक्शन कर रहा था उसी समय इसने भी क्या किया? अपना वर्गीकरण दिया। इसलिए क्या मिल रही है? समानता मिल रही। क्या मिल रही है? अब इसने जो कोड के उपयोग किए हैं वो कोड हम देख लेते हैं, कौन कौन से कोड अपने इसने दिए हैं। जो ये इलाका आपका है दक्षिण वाला, वो कहला रहा है CAW। क्या कहला रहा है? CAW। कोपेन में क्या था? AW था। जो बीच की पट्टी आपको दिख रही है ये कहला रही है आपका DAW। क्या कहला रही है? DAW। और उसके बाद में जो आपका आ रहा है उत्तर का भाग वो आ रहा है DBW। क्या आ रहा है? और जो आपका ये पट्टी जैसलमेर वाली है वो आ रही है EAD। अब आप कहेंगे सर समानता तो कहीं भी नहीं दिखी, आपने समानता बोली पर समानता हमको कहीं भी नहीं दिख रही, पर दिखेगी। समानता देखने पर आपको सब समानताएं आपको देखने पर मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहां से भी। उससे पहले यहां थोड़ा सा जो है चर्चा हम कर लेते हैं। एक साथी लिख रहे हैं अपने कि साहब हमारा जो है सलुम्बर है वो आपका किस में आ रहा है? 3 भागों में आ रहा है। तो 3 में ना आकर वो 2 में आएगा, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? यहां पर और उसको जो आप डालेंगे वो आप डालेंगे आर्द्र में। कहां डालेंगे सलुम्बर को? आर्द्र में डालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? चले अब हम बात यहां से करते हैं। सलुम्बर आपसे नहीं पूछेगा जितना, मतलब इतना आपसे जो पूछने के लिए। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं थार्नवेट का वर्गीकरण है उसको समझना है कि उसने भी कोड दिए। जैसे किसने कोड दिए? त्रिवार्था ने। और थार्नवेट आपके क्या नाम इसका? कोपेन ने। तो कोपेन वाले तो किसने कॉपी की है? त्रिवार्था ने। तो हमारे को दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। लेकिन जो साथी अलग आपका आया है उसको हम देखें। इसने हर जगह क्या दिए? 3 अक्षर। कितने दिए? कितने दिए? जबकि जो त्रिवार्था है उसने 2 भी दिए 3 भी दिए। और जो आपका कौन था? कोपेन था, 2 भी दिए 3 भी दिए 4 भी दिए। ये ऐसा व्यक्ति इसमें क्या किया? 3-3 कोड का उपयोग किया। तो हमको तीनों कोड को समझना है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे पहला कोड क्या आ रहा है? CAW। क्या आ रहा है? CAW। तो जो पहला आपका कोड है उसमें जो पहला अक्षर है वो दिखाता है वर्षा की मात्रा। क्या दिखाता है? तो वर्षा की मात्रा के आधार पर वो बात कर रहा है। जो बीच का कोड है वो दिखाता है आपका कटिबंध को, कि कौन से कटिबंध में स्थित है। और जो तीसरा आपका है वो दिखाता है वर्षा की अवधि, कि किस अवधि में वर्षा हो रही है। तो अब यहां दिमाग लगाओ, एक एक करके हम बात करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या आ रहा है? CAW। क्या आ रहा है? फिर DAW, DBW और आपका E। C, D और E क्या आ रहा है? जब C, D और E है इसका मतलब A और B भी रहा होगा। अरे हाँ है ना? भले राजस्थान में नहीं है लेकिन जो आपका अन्य स्थान है वहां मिला होगा।
तो अगर हम ये बात करें कि सब जो आपका वर्षा की मात्रा है उसको दिखा रहा है ए बी सी डी और ई के अनुसार, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि ज्यादा अच्छा वर्गीकरण किसका है, थानवेट का है, राजस्थान के लिए। अब जो ये ए है इसका मतलब है अति आर्द्र, क्या है, ए दिखाता है अति आर्द्र को, बी दिखाता है आर्द्र को, सी दिखाता है उपाद्र को, किसको दिखाता है, और डी दिखाता है आपके अर्ध शुष्क को, और जो आपका ई है वो दिखाएगा शुष्क को। यानी कि जो थार्नवेट है उसके अकॉर्डिंग तो राजस्थान में न तो अति आर्द्र है न आर्द्र है, आपके यहां तो क्या है वास्तव में उपाद्र है, और ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है समझो, जो अति आर्द्र है पूरे भारत में, अति आर्द्र जलवायु अगर हम देखते हैं तो वो इलाका जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, कितनी हो रही है, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अति आर्द्र भारत के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने सबने क्या किया, भारत को बांटा है। सेकंड आता है आर्द्र, जहां भारत में वर्षा हो रही है 100 से 200, कितनी हो रही है, किसमें आएगा, आर्द्र में, और जहां वर्षा आपकी 100 से कम यानी 80-100 है वो आएगा उपाद्र में। तो भारत के अकॉर्डिंग तो आपका जो है राजस्थान कैसा है, राजस्थान का केवल दक्षिण पूर्वी भाग वो उपाद्र है। क्लियर। अब हम चलते हैं कटिबंध, तो कटिबंध दिमाग लगाओ, क्या आ रहा है, ए और बी, ए और बी दो ही आ रहे हैं केवल। अब ये दो आपके जो कटिबंध आ रहे हैं ए और बी, इसको अगर हम देखें तो ए का मीनिंग क्या था, अरे बोलो मुंह से, उष्ण कटिबंध था, क्या था, और जो बी का मीनिंग था उसका मतलब था उपोष्ण। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, उष्ण है, क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए क्या डाल दिया, उपोष्ण कह दिया। फिर हम चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वर्षा की अवधि। तो वर्षा की अवधि कौन दिखा रहा है, लास्ट के अक्षर कौन दिखा रहा है, देखो डब्ल्यू, यहां डब्ल्यू और वहां डी। डब्ल्यू का मीनिंग क्या था, डब्ल्यू का मीनिंग क्या था, शुष्क शीत, यानी शीतकाल में बारिश नहीं होती, शुष्क शीत, यानी बारिश कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में। और डी का मतलब है ड्राई, यानी सभी महीने शुष्क, सभी महीने यानी वर्ष के किसी भी महीने में बारिश नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 10 सेंटीमीटर हो रही है, वो नाम की है, नाम की वर्षा है वो, अरे हाँ या ना, उसे वर्षा काउंट हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमको तो जो है हमको देखना पड़ेगा कि अगर 25 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा है तो मरुस्थल नहीं है, अगर उससे कम है तो क्या है, वो मरुस्थल है। तो ये कह सकते हैं सभी महीने क्या है, शुष्क हैं, सभी महीने शुष्क। कोई आपत्ति किसी की, बात समझ में आ गई, कहां से कोड किस तरह से हमने डिकोड किया। अब ये कोपेन के समान है या नहीं, तो देखो ताप कटिबंध कैसे है, समान है कोपेन के, आपके जो वर्षा की अवधि है वो समान है कोपेन के, ठीक है। अब जो आपके ये कोड हैं इनको हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला जो कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोलो, CAW, क्या आ रहा है, CAW। जो CAW है उसका क्या आएगा, DAW, D है W, फिर आएगा DBW और अंत में आएगा EAD। अब समझो यहां बात को वापस से कि एक एक करके हम जो है इन सभी कोड के नाम पूरे लिखेंगे। CAW, तो C कैसा था, उपाद्र था, क्या था, और A क्या था, उष्ण कटिबंध था। तो क्या करोगे, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं DAW। ए का मतलब क्या था, अरे मुझसे बोलो, ए का मतलब क्या था, उष्ण कटिबंध, और डी का मतलब क्या था, अरे डी का मतलब क्या था, डी का, यहीं बैठे हो, शरीर से तो यहां हो, मन से कहीं और हो, हैं। अब जो साथी यहां से भी जाएंगे घर पे, उनको खाना बनाना होगा, तो सोचेंगे सब खाना क्या बनाएंगे। जो साथी यहां जाएंगे मेस के अंदर, वो सोच रहे हैं खाना क्या बना होगा, है ना। अभी ये मूल बिंदु अभी दिमाग में चल रहा होगा, अरे हाँ के ना, ये तुम्हारे करंट अफेयर है ना। वो करंट अफेयर छोड़ दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एग्जाम का ये जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ के ना, लड्डू चीजें हैं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, जटिल करते हो उन चीजों को, फिर अरे यार तो समझ में नहीं आया, समझ में कहां से आएगा, ध्यान तो तुम्हारा
खाने में था कि छाछ है कि नहीं आज, अरे सही बात है कि नहीं। तो थोड़ा सा जब मैंने कल भी कहा था, बार बार कहना पड़ता, और तुम्हारा कहना पड़ेगा कि तुम स्कूल लेवल से आए हो। तो स्कूल लेवल से जब हम आते हैं तो हमारे दिमाग में धारणा क्या रहती है, स्कूल वाली। स्कूल में तो सब सिलेबस लिमिटेड था, एक किताब पढ़नी, पास होना था, हो गए 90% बन गए, 80 बन गए, 70 बन गए, पास हो गए। अरे हाँ या ना। तो कंपटीशन में कई बार ऐसे लोग पिछड़े जाते हैं जो स्कूल लेवल में 90 80 बना के आए हैं, और कंपटीशन में वो लड़का भी निकल जाता है जो स्कूल में सेकंड डिवीजन पास हुआ था। दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है। बात समझ आ रही है? मैं फिर समझा रहा हूं कि दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है। और आप जो है अगर उसी वे में चलते जा रहे हो कि अपने तो 90 बने तो पीछे भूल जाओ, पीछे भले आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हो, उसको भूल जाओ। यहां अभी आपको एग्जाम करेक्ट करना है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। बार बार समझाने से बात जो है वो अच्छी नहीं लगती मुझे भी कि यार क्या समझा रहे अपन। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि साथ में बोलने से क्या होगा, तुम जगरे होगे न जगरे व्यक्ति मुझे पता लग जाएगा पहले तो, और दूसरा याद तो होगी होगा, ये तो 100% है कि LSRW बताया था, और हम उसको अप्लाई तो मैं देखता हूं कई बार मैं छोड़ता हूं बोलना कि क्यों बोले यार। फिर मतलब मैं आप बोर्ड पे लिख रहा हूं धनाधन स्टार्ट, अरे दोस्त पहले देख तो ले कि क्या लिखाया जा रहा है, उसको समझो, चीजों को याद करो। पर नहीं, आप लिख के फिर मुझे देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं खाली यहाँ साइड जाके खड़ा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, पंखा है। अरे हाँ के ना, तो इसके अलावा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूं। तो आप इसी को समझो कि जो आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हो वही तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा, और ज्योग्राफी में तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, वहां रटने वाली बात है ही नहीं। क्लियर? तो पहले तुम्हारे आके जगाओ कि हाँ साथी जाग जाओ। तो मेरे से पहले तो ब्रेक होता, मुझे लगता है पानी नहीं पी के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, फ्रेश रहते होंगे। तो कल से मुंह धो के आना है। चलो, अरे हाँ गुस्सा मत कर, हाँ जा। चलो अगला जो आ रहा है, अरे डी का मतलब क्या था, अरे कहां शीत है, कौन है शीत वाला है? डी का मतलब क्या है, अर्ध शुष्क है। क्या है? अरे ए का मतलब अति आर्द्र, बी का मतलब आर्द्र, सी का मतलब उपाद्र, डी का मतलब अर्ध शुष्क, और ई का मतलब शुष्क। बड़ा सिंपल लड्डू सा बात थी, लेकिन हम लोगों को शीत शीत लग रहा है ना। यहां आ जाओ। तो ए का मतलब था आपका, ए का मतलब था उष्ण कटिबंध, और उसका मतलब था आपका अर्ध शुष्क। तो इसको आप लिखोगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क या अर्ध शुष्क या आर्द्र शुष्क, अर्ध शुष्क या आर्द्र शुष्क जलवायु। कोई आपत्ति? ठीक। नेक्स्ट, फिर बताना बी का मतलब क्या था। बी इधर बीच वाले बी का, अरे बीच में क्या आएगा, कटिबंध आएगा। क्या आएगा, क्या मीनिंग है उसका, उपोष्ण। और डी का मीनिंग क्या है, आज में ऐसे बड़ी ही करने वाली बात नहीं है। आज जाके जितने भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन किसी और के भी हो, किसी संस्थान के भी हो, या यूट्यूब पे कहीं मिल रहा हो और इतना ढंग से समझा रखा हो तो ढूंढ लेना। ये मैं तुम्हारा कह रहा हूं, ठीक है। मैंने तो देखे नहीं होंगे सबको, पर मैं तुम्हारा कह रहा हूं कि आज जाके ढूंढना कि इतना ढंग से किसी ने इतना व्याख्या करके बता रखा है क्या। आपको फिर समझा रहा हूं, एक वर्गीकरण कोई किताब में नहीं दे रखा है, ये बनाया है खुद ने, ताकि चीजें इजी रहे समझने में। भाई हमने भी समझे तो खुद ने बनाया, अब खुद ने जब बनाया तो तुम्हारे लिए लागू कर रहे हैं ताकि तुम जो है कर सको। और मैं फिर कह रहा हूं जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, बाद में किसी कॉपी कर ले तो बात अलग है, अभी यहां आ जाओ। अब जो हम बात कर रहे हैं आपका DBW, तो बी का मतलब है उपोष्ण। क्या है, तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। डी का मतलब तो ऊपर वाला सेम है ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क या आर्द्र शुष्क जलवायु। और अंत में बच रहा है हमारा EAD। तो बीच का जो ए है उसका मतलब होता है उष्ण कटिबंध। क्या होता है, तो उष्ण कटिबंध। और ई का मतलब क्या है, शुष्क है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क ओब्लिक मरुस्थलीय जलवायु, ओब्लिक मरुस्थलीय जलवायु।
तो ये 4 टुकड़े हमारे किसके द्वारा, बोलो मुंह से, थानवेट के द्वारा क्लियर। अब चलते हैं यहां से मैप के ऊपर, क्या बात करनी है, तो नगर वनस्पति वही बात करनी है। यहां आ जाओ, ईएडी में चलते हैं पहले तो जो ईएडी है, यहां नगर कौन सा दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है, जैसलमेर, तो जैसलमेर ही रहेगा, जैसलमेर है तो जैसलमेर ही रहेगा, और तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा हमारे को। जो आपका बीच का इलाका है आपका DAW, यहां पर रहेगा अजमेर, कौन आएगा, अजमेर। जो DBW है यहां रहेगा बीकानेर, क्या रहेगा, देखो बीकानेर का अधिकांश भाग कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे, यहां तो फिक्स ये कोई भी आ जाए, कौन रहेगा, डूंगरपुर ही रहेगा। अब आ जाओ, बात करते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति भी वही रहेगी, राजस्थान तो वही रहेगा हमारा। क्या है यहां पर, सवाना व मानसूनी, सवाना व मानसून तुली। इधर आ जाओ, मरुदभिद, कौन सी रहेगी, मरुदभिद, जिसे क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। यहां कौन रहेगा, मरुदभिद व स्टेपी, मरुदभिद व स्टेपी। यहां रहेगा पतझड़ व मिश्रित पतझड़, पतझड़ व मिश्रित पतझड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब यहां जो वर्षा की बात हमको करनी पड़ेगी, कि अलग है, उधर तो क्या सेम था तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां वर्षा होगी 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर, कहां पर, EAD में। यहां होगी 15 से 20 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर। यहां जो बीच का पूरी पट्टी है, इसमें इसने दिया है 50 से 80, 50 से 80 सेंटीमीटर। और जो ये बेल्ट CAW वाला है, यहां पर 80 सेंटीमीटर प्लस, क्या दिया, केवल ये नहीं कह रहा है तुम्हारे यहां 100 होती है, तो कह रहा है 80 सेंटीमीटर प्लस है तुम्हारे यहां, कितनी है, 100 वाले तो केवल जिले कितने बता रहा है, 2 बता रहा है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। तो ये क्या कह रहा है, केवल वर्षा कितनी बता रहा है, 80 सेंटीमीटर प्लस बता रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा तो कोई आपत्ति है ही नहीं, बाकी सब बातें वही है, और इतने तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको सारे जिले दिख रहे हैं आपके नक्शे में भी, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो फटाफट से। क्या लिखा आपने, डाला है हेडिंग डाली, देखो थानवेट का वर्गीकरण, कुछ लिखा नहीं लिखा, अब लिखेंगे, लिखो इसमें थानवेट का वर्गीकरण, और लिखो इसमें साथियों, लिखो इसने अपना वर्गीकरण वनस्पति वर्षा व, इसने अपना वर्गीकरण वनस्पति वर्षा व वाष्पीकरण, वनस्पति वर्षा व वाष्पीकरण, ब्रैकेट में करना तापीय दक्षता, वनस्पति वर्षा व वाष्पीकरण, कोष्टक में करना तापीय दक्षता के आधार पर दिया, तापीय दक्षता के आधार पर दिया। तो क्या माना इसने, वर्षा, वनस्पति और जो वाष्पीकरण है उसको माना इसने आधार। क्लियर सभी का, इसको उतारो ऐसे का सी, थोड़ा जल्दी करना, तुम्हारा समय हो चुका है। फिर मेरा था कि मैं इसको पूरा करके और नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, और वो नहीं हो पाया। कुछ कह रहे थे, कंफ्यूज, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, एक साथ पढ़ा देते तो कंफ्यूज हो जाता है ऐसा। अब मैंने एक बात लिखी वहां पे, देखा आपने, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा है, उसमें कटिबंध आगे रखे हुए थे। भाई कोपेन ने क्या किया, कटिबंध आगे रखे, और जो आपका थानवेट है उसने कटिबंध बीच में रखे। मैंने कुछ नहीं किया, समझ में आ रही बात, किसने किया, कोपेन और थानवेट ने। भाई इसने कटिबंध बीच में रखे, उसने कटिबंध कहां रखे, आगे रखे। तो ये अपने को याद रखना है कि कोपेन जो है उसके कटिबंध आगे की तरफ है, जबकि थानवेट के कटिबंध मध्य में है। तभी तो बनाया मैंने फॉर्मूला, इस तरह से आपको याद रखो।
घर जाके आज थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसकी और कल लेके आना। क्या हो गया? खुल के बोला करो, है ना, धीरे बोलते सुनना ही नहीं देता, इसलिए खुल के बोलो, बोलना है तो। इतना आसान थोड़ा ना ज्योग्राफी, आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत चीजें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ज्योग्राफी आसान है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी टफ ही लगेगी हमेशा। हो गया? चलो इसको उतारो। अरे कटिबंध मैडम, कटिबंध आगे कटिबंध पीछे, ये कोई वर्गीकरण मैंने नहीं दिया, किसने दिया? कोपेन ने दिया। तो दिमाग वहां लगाओ ना भी कोपेन के अनुसार क्या होगा और आपके जो है त्रिवार्ता के अनुसार क्या होगा, थानवेट के अनुसार क्या होगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। कोपेन ने क्या किया भाई, के पहले आता और टी बाद में आता, इतना आसान। के पहले आता तो उसने पहले रख दिया कटिबंध, और टी बाद में आ रहा है, थानवेट बाद में आ रहा है, उसने क्या किया, बीच में रख दिया कटिबंध, है ना। तो इतना अगर आसान होता तो 100 में से 90 लोग इसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। क्यों करते हैं? क्योंकि कंफ्यूज होते हैं उसमें, और 10 सही कर रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। अपना तो एक ही उद्देश्य, लास्ट में गए तो सर ने सही नहीं पढ़ाया, खत्म है? थोड़ा तेज बोलो। समय सीमा समाप्त हो गई है, कल प्रैक्टिस करके आना, कल बात करेंगे इस पे। ये हो गया आप लोगों का, सभी का हो गया? इसको उतारो। क्या हुआ, क्या बाकी रह गया बताओ? ये उपोष्ण है और ये आपका अंत में आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। यहां किस टाइप के प्रश्न आते हैं, जो साथी मैंने बताए थे त्रिवार्थ कोपेन में जो क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही क्वेश्चन आपके थानवेट के बनते हैं। सेम है क्वेश्चन का पैटर्न, कोई चेंज आपका नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न सेम है आपका। क्वेश्चन पैटर्न में कोई परिवर्तन आपका नहीं है। इसको उतार के फिर निकलना है, उससे पहले निकलना मत। कल आप करके लगे आना, और कल हम इसमें बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ाएंगे इसको, सिलेबस में अगर दिया हुआ है आपके टेस्ट के तो पढ़ाएंगे, ठीक है।